अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई प्लैनेट। ओके जी, सो ये वीडियो कराची स्टूडेंट्स के लिए है। गवर्नर सिंध आईटी हाउस में जो हम लोगों को टाइप्स की पढ़ाई गई थी फर्स्ट क्वार्टर की, अब उसकी जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे 20 जुलाई से। सो इस वीडियो में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट भी हो चुका है। सो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ओके जी, सो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो है टेस्ट पेपर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, जैसे आपने पहले टेस्ट पेपर अपलोड किए थे। सो अब क्यों नहीं अपलोड करिए। देखिए, पहले की बात और थी, जब हमारा एंट्री टेस्ट था उसमें एक हमारा मेन गोल ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कोर्स में इनरोलमेंट कर पाएँ, ठीक है, वो हमारा एक मेन गोल था। लेकिन अब की बार ये है कि टाइपस्क्रिप्ट हमें पढ़ा दी गई है, ठीक है। आई थिंक हमारी 3 महीने लगातार क्लासेस हुई हैं। तो अभी जो हमारे पास टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे, जो एमसीक्यूज़ वगैरह हमारे पास आएंगे, वो उसी में से आएंगे ना, जो उन्होंने हमें पढ़ाया था, और हर चीज़ पहले ही इन्होंने क्लियर कर दी है। जो आपको पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। सो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो अब वो लोग जो नहीं पढ़ते हैं फिर वो पास हो जाएंगे, ये गलत चीज़ है। तो अब इसमें वही पास होगा जो मेहनत करेगा, जिसने पढ़ा होगा वो पास हो जाएगा। और जिन लोगों ने इस कोर्स को सीरियस नहीं लिया था, जिन लोगों ने बहुत सारी स्टार्टिंग से ही छुट्टियाँ करना स्टार्ट कर दी थी, वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो रह जाएगा। एंड आई थिंक क्विज के क्वेश्चन अपलोड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन पहली बात तो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और सेकेंडली कि स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत हिम्मत होती है, वो पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है, अपने सारे क्विज के क्वेश्चन की, और फिर वो अपलोड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अच्छा, और फिर स्टार्टिंग के डे में ही जो है ये बातें निकल आई थी कि भाई क्वेश्चन जो है वो लीक हो रहे हैं, लोग जो है वो पिक्चर्स लेके अपलोड कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके बाद सर अमीन आलम की एक वीडियो आई थी और आई होप कि आप सब ने वो देख भी ली होगी। उसमें इन्होंने ये वर्ड्स क्लियर किए हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और इतनी स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से कोई पिक्चर भी क्लिक नहीं कर सकता, और जो क्लिक करते हुए पकड़े गए हैं तो फिर लोगों के अगेंस्ट जो एक्शंस भी लिए गए हैं, ठीक है। और अगर कोई खींच के चलो ले ही आते हैं, बच जाता है, तो फिर वो कहते हैं उसका उन क्वेश्चंस का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट ही नहीं होने। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये क्वेश्चंस वगैरह की जो है पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मेरे पास भी पिक्चर्स आई हैं, सबके पास पहुँच जाती हैं, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ, तो ये एक इलीगल वर्क हो जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी है कि लीक क्वेश्चंस नहीं है, और अगर कोई भी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी आप लोगों को पता चलता है कि ये लीक, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि 20 जुलाई से जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, उसके फ़ौरन बाद से ये सारी बातें निकलना स्टार्ट हो गई थी कि एग्ज़ाम लीक हो गए हैं, क्वेश्चंस लीक हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। सो आई थिंक ये जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं ये मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब कुछ चेंजिंग्स भी हो रही हैं और कुछ चेंजिंग्स हो चुकी हैं। मैं वो भी बताऊंगी कि क्या क्या चेंज हुआ है। और अभी भी वो लोग जो पिक्चर्स खींच के ला रहे हैं, ठीक है, वो रिस्क ना लें, क्योंकि आप लोग अगर पकड़े गए ना तो आप लोग डायरेक्टली इस कोर्स से आउट हो जाएंगे और आपके अगेंस्ट जो है एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, चेंज ये हुआ है कि मैंने देखा है, किसी पिक्चर में देखा है कि जहाँ पर पहले 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज़ के, अब जो है वो 25 हो गए हैं, और जो है टाइमिंग सेम है 40 मिनट्स की, बट चेंज हो गई है। और सर अमीन आलम ने भी जो अपनी एक वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने बताया था कि एमसीक्यूज़ भी आएंगे, और तो और अब वो ये चेंज भी कर सकते हैं कि कोड बेस भी जो है ना आप लोग के पास क्वेश्चन आते हैं, लाइक आप लोग के पास कोडिंग लिखने के लिए भी आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो स्टेप्स लेने पर लोगों ने मजबूर कर दिया है, ये कहीं ना कहीं जिनके अब तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए ना, उन लोगों के लिए परेशानी होगी, ठीक है, उन लोगों के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि एक चीज़ जो स्मूथली चल रही थी, अब उसमें लोग जो है फिर इंटरप्ट करना शुरू कर दिए, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को भी फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं। बट अब ये नहीं होगा कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन होंगे इसी में से होंगे जो हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। कोडिंग अगर आप लोगों को करने के लिए मिल जाती है, कुछ क्वेश्चंस अगर वो ऐड कर देते हैं आगे जाकर, तो वो भी टाइपस्क्रिप्ट में से ही होंगे जो आपको पढ़ाया गया, आउट ऑफ कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज़ के मैंने अभी कुछ पिक्चर्स देखी हैं जिसमें जो है क्विज़, जब मैंने क्विज़ अटेंड किया था ना, तब कोई रोल नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए जिनके आई थिंक 24 या 23 को एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो क्या आप लोगों के क्विज़ में पीछे रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर जो लिखा हुआ आ रहा है और वो स्टूडेंट ने पिक्चर ली हुई है, ठीक है, उस पिक्चर पे मैंने देखा है कि वो उसका पूरा रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अगर तो वो पिक्चर गवर्नर हाउस में किसी के हाथ लग जाती है, जो कि लग भी जाएगी क्योंकि उन तक हर चीज़ पहुंच जाती है, तो फिर वो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा, और तो उसकी जो है अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, इसीलिए जो है मैं अपने चैनल पर जो है ऐसी वीडियोज़ वगैरह जो है पिक्चर्स वगैरह नहीं अपलोड कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी मुश्किल में पड़े, ठीक है। तो अगर तो ये सच है कि वाकई में जो एमसीक्यूज़ हैं इसके पीछे आप लोगों का ना बड़ा बड़ा सा जो रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है लाइट कलर में, ठीक है, जो विजिबल है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाकई में ये चीज़ चेंज हुई है। तो इसका मतलब अगर ये चेंज हुआ है तो आगे भी फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, आप लोग के एमसीक्यूज़ वगैरह भी चेंज हो सकते हैं।
आई मीन कि उसमें कोड बेस वगैरह क्वेश्चंस भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं अब आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही जो है 28 जुलाई को एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बहुत आसान टेस्ट था, और वो लोग ठीक कह रहे थे आसान टेस्ट था, टेस्ट उन लोग के लिए आसान होगा क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आपके जो आप लोगों ने पढ़ा था ना अपने कोर्स में, उसी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए थे, तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट तो आसान होना था। बट मेरा जो एक्सपीरियंस आया वो ये है कि 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं एमसीक्यूज़ में जो आपको टफ टाइम देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोगों ने छोड़ना तो पहली बात कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पढ़ लें, ठीक है। जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें आप लोग को मिल रही है ना टाइपस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लें, जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, कुछ भी है उसे पढ़ लें। क्योंकि मेरे पास 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था, मैंने नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चन वगैरह, मतलब पूरी टाइपस्क्रिप्ट में जितना हमें अभी तक पढ़ाया गया है उससे आउट भी जो डेफिनेशंस वगैरह आई थी मैंने नहीं पढ़ा था उसका, ठीक है। उसने मुझे जो है टफ टाइम दिया था। उसके अलावा मेरी जो है अपनी 5-6 फ्रेंड से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं पूरे 20 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग को टफ टाइम ज़रूर देंगे। अच्छा, और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ना ये लक पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लक अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो उनके पास सारे वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि कोर्स से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको वाकई में ही टफ़ टाइम देंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें आपके लक पर भी डिपेंड करती हैं कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस किसी के भी सेम नहीं है, किसी के भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। टॉपिक्स आप लोग के ज़रूर रिपीट होंगे, ठीक है। और उसमें से ही एक टॉपिक में से ही कोई 100 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड्स ऐसी थी जिनके सारे क्वेश्चंस ही ऐसे आए थे जो कि मतलब हमें पढ़ाया गया था रेपो वगैरह में। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि बहुत टफ पेपर है, पेपर आसान है, ठीक है। पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, छोड़ना आप लोगों ने कुछ भी नहीं है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आप लोग उसे अटेंड कर पाएँ। ये आप लोगों की लक पर डिपेंड है कि आप लोगों के पास किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग को टफ टाइम भी दे सकते हैं। मैं आप लोग के साथ ना वो टॉपिक्स शेयर कर देती हूँ जिस पे आप लोग अपनी ग्रिप जो है ज़्यादा अच्छी कर लें। वेरिएबल्स जो है बहुत ज़्यादा आए हैं, वेरिएबल्स के काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चंस आए हैं और हर किसी के पास आए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस डिफरेंट थे, अगर क्वेश्चन सेम है ना तो उसके ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। बस सेम नहीं है, सेम कुछ भी नहीं है, टॉपिक सेम आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन अगर आपका सेम आ ही जाता है ना किसी के साथ, तो उसके ऑप्शन जो है वो चेंज है। तो वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी के पास आए है। वेरिएबल आप लोग अच्छे से कर लें। उसके बाद टपल, एनम ये आप लाजमी देख लें, स्ट्रक्चरल टाइपिंग देख लें, ऑब्जेक्ट देख लें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को लाजमी सजेस्ट करूँगी, हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं ना रेपो में और उसके अलावा भी, ठीक है, उसके आप लोग सिंटैक्स देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अब आप लोग को दे देंगे कि एनम है या टपल है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एलियस है, जो भी है टाइप एलियस है, वो आप लोग को बताएंगे कि पूछेंगे क्वेश्चन में कि इसका जो है सही सिंटैक्स क्या है। तो ये जो है ना आप लोगों ने चीज़ लाजमी करनी है, अपने जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनके सिंटैक्स आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। एंड येस, वन मोर थिंग, मेथड्स और ऑपरेटर्स। अच्छा, एरे के जो हम लोगों ने मेथड्स देखे, यूजुअली हम लोग ये पढ़े हैं कि पॉप हो गया, अनशिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, स्प्लाइस हो गया, स्लाइस हो गया। इसके अलावा भी मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ना मुझे जिसने टफ टाइम दिया है, उसमें कुछ मेथड्स थे। एक सब स्ट्रिंग के नाम का था एक क्वेश्चन, तो उसका था कि इसमें हम लोग जो स्टार्ट में कौन सा मेथड लगाते हैं, ठीक है। उसमें ना ऑप्शंस में मेरे पास तो बिगेन मेथड्स थी, ठीक है, जिसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, आगे बिगेन था ब्रैकेट, फिर स्ट्रिंग था, सब स्ट्रिंग था, स्टार्ट था। तो ये चीज़ें मुझसे पूछी गई थी, तो मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मे बी आप लोगों ने कहीं पढ़ लिया हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे 1-2 जो कि मुझे लगता है शायद आउट आए हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और उसके अलावा जो है ना मैपिंग का जो मेथड है ना, इसको घुमा फिरा के बहुत सारे आप लोग से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। मैपिंग का जो मेथड है डॉट मैप का, उसको भी आप लोगों ने ज़रा अच्छे से देख लेना है। और आप लोग डेफिनेशंस देख लें क्योंकि डेफिनेशंस भी आप लोगों से पूछी जा रही हैं। सो आई थिंक डेफिनेशंस हर जगह सर्कुलेट हो रही हैं, आप लोग तक पहुंच तो चुकी होंगी कि कौन कौन सी डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर भी पेस्ट कर देती हूँ, इन सब की डेफिनेशंस एक दफ़ा आप लोग देख लें, ठीक है। बाकी वेरिएबल्स पे आप लोगों ने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल पे ज़्यादा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट अपने एक दफ़ा आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसी में से रेपो में से ही और टाइपस्क्रिप्ट में जितना हम लोगों को पढ़ाया है ना, उसी में से आप लोगों का पेपर बन के आ रहा है। तो आप लोगों को ना क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े घुमा फिरा के आ रहे हैं। मतलब अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना उन चीज़ों को लेकर, लाइक एनम को आप लोग थोड़े ज़्यादा अच्छे से देख लें,
तो सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सेम मेथड नहीं आएगा। लाजमी नहीं कि हर बार आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि आपने पहला वर्ड असाइन कर दिया है, लाइक हम उसमें जब देते हैं ना इंडेक्स नंबर वगैरह, तो उसमें जो हमारे पास वैल्यू क्या पेस्ट होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी ध्यान से देख लेनी, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बाकी नल को लेकर जो है ना हमारे पास डाटा टाइप नल अनडिफाइन हो गई, इसको लेकर भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। मैंने देखा है कि नल को ना डिफरेंट टाइप से पूछा हुआ है, तो नल के जितने भी ना जिस तरीके से आप लोग सॉल्व करके दे सकते हैं कि अगर आपके पास कोड में नल लिखा है तो उसको देखिए कि टर्मिनल में आपके पास चला कर देखिए कि आपके पास आंसर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, ठीक है। सो बस ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन्होंने ज़्यादा टफ लाइक जो हम लोग सोच रहे थे ना कि पता नहीं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या किस किस टाइप की कोडिंग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना ये कॉन्सेप्चुअल बेस है, वो देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। जितने क्वेश्चंस थे और किस चीज़ पे आपको अपनी ग्रिप अच्छी रखनी चाहिए किन टॉपिक्स पर, ये मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर दिया, ठीक है। आगे भी कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि काइंडली ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें, पिक्चर्स वगैरह ना खींच के लेके आएँ आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने लिए ही जो है वो मसले क्रिएट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें आके, अपनी जो क्वेश्चंस आप लोगों को याद हैं आप लोग आके ज़रूर बताएं। अच्छी बात है कि दूसरों की हेल्प हो जाएगी, लेकिन इस वाली जो हरकत है ना पिक्चर्स वाली, इनको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और बाकी तैयारी आप लोग अपनी पूरी रखें। जितने भी यूट्यूब चैनल्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ें, अच्छे से तैयारी रखें ताकि आप लोग की जो है एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, आमीन। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे जितनी भी अपडेट होंगी आप लोग को ज़रूर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।